डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे पास इक्वेशन की, उनकी डेरिवेशन आ गई है। सबसे पहले इंटरसेप्ट। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए, कोई भी लाइन जो है ये हमारे पास लेट्स सपोज एल एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस को हमारे पास कट कर रही है एट द पॉइंट ए। तो ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, ये ए है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट जहां पे 0 हो, और कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे जो है वो कट करे, वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। उस ए को हम बोलेंगे ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। अगर वही लाइन जो है वो बी को करे इंटरसेक्ट, वो वाई को करे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी, ये देखे एक्स के, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्यों 0 हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स 0 होता है। इसको 0 पुट किया। जब भी हमारे पास कोई फंक्शन हो, हमें कहा जाए इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो वो यही तरीका है। उसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी होगा ना, इसी तरह आएगा ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। वाई को 0 पुट किया तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और x को 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0b, देन b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन x एक्सिस पे टच करे, x एक्सिस पे कट करे, तो वो जिस नंबर पे कट करेगी वो उसका x इंटरसेप्ट, अगर y एक्सिस को कट करेगी तो वो उसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सिंपल फॉर्म है। m क्या है, स्लोप है, c कोई भी कांस्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन बाय। ठीक है, ये सिंपल आपने एज इट इज याद करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल, सब में नोट कर ले नॉन वर्टिकल लिखा है, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि वर्टिकल हो गई तो स्लोप अनडिफाइन हो जानी। नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एल विद स्लोप एम एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी जो है वो फॉर्म क्या होगी, पॉइंट। आपको ये इक्वेशंस जो है वो बाय नेम याद होनी चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है, ठीक है ना, बाय नेम ही पूछी जाती है। जैसे पिछली थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, ये हमने अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है, ठीक है ना। उधर से हम tan की अगर वैल्यू पुट करते हैं, tan की क्या है, हमें पता है स्लोप tan अल्फा के बराबर है ना। tan क्या है, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो सिंपल इधर वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन गई। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक फॉर्म, वो किसी भी कांस्टेंट r के बराबर होगी, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, देखने में आसान लग रही हैं लेकिन जब तक याद ना हुई तो ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स अगर आ जाएं तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं तो उसकी इक्वेशन ये है, सिंपल है। y हमारे पास कोई भी अननोन होगा, y एक्स वाई, और फिर 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, और उनसे लेके जो इक्वेशन बना दी है हमने, ये आपने इक्वेशन याद करनी है, इधर से पिक करनी है, याद करनी है, बार बार पढ़ेंगे खुद ही याद हो जाएगी। अगर x1 x2 के बराबर हो जाए, दोनों पॉइंट्स जो है वो इक्वल हो जाए, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं, और लाइन हम कह देते हैं कि वर्टिकल है, स्लोप अनडिफाइंड है, ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं लाइन वर्टिकल है। y माइनस वाई टू किसके बराबर है, कैन बी ड्राइव्ड सिमिलरली। ये दो दूसरी इक्वेशन है, ये भी हम सेम उन्होंने कहा कि बना सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। दो इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ए आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 जो है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की।
इंटरसेप्ट फॉर्म है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या आ गई नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल में आप देखेंगे एंगल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि नॉर्मल आपको पता है टेंजेंट ड्रा करते हैं, फिर उस पर जो परपेंडिकुलर लेते हैं वो उसका नॉर्मल होता है। An equation of a non-vertical straight line L such that length of the perpendicular from the origin, परपेंडिकुलर आ गया पहले, ठीक है ना। मैंने आपको बताया वैसे नॉर्मल की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, टेंजेंट ड्रा करके टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा उसे नॉर्मल कहते हैं। फ्रॉम द ओरिजिन टू एल इज पी एंड अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर। उसकी फॉर्म क्या है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये फॉर्म्स एज इट इज आपसे पूछी नहीं जाने लगे, हो सकता है अगर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसकी बताएं फॉर्म, लेकिन एज इट इज कहीं नहीं पूछी जाने लगी आपसे। एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें ये था कि उन्होंने एक फॉर्म दी हुई थी, उसे कहा इसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फिर आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, जब भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। A linear equation in two variables represent a straight line. A linear equation अब दो variables आ गए x और y. A linear equation x plus by plus c is equal to 0 in two variables x and y represent a straight line. A linear equation हमें पता है ax plus by plus c is equal to 0 in two variables, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की क्या है, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। टू ट्रांसफॉर्म द जनरल लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये बाकी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कैसे बनाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी सबसे पहले बनाई, वो क्या बन गई हमारे पास, ये पहले क्या किया, सी तो दूसरी तरफ, माइनस ए एक्स इधर आ गया, माइनस हो गया, फिर बी से दोनों तरफ डिवाइड किया, ये स्लोप इंटरसेप्ट बन गई। हमने माइनस ए ओवर बी को एम का नाम दे दिया और माइनस सी ओवर बी को सी का नाम दे दिया, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। फिर उससे पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाई उसकी, उसको चेंज वगैरह करके उधर ले गए, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया, फिर उसी से सिमेट्रिक फॉर्म। ये चीजें आपने इधर से देखनी है, ये चीज, ये इसकी सिमेट्रिक फॉर्म है और ये इसकी जो है वो 2 पॉइंट्स फॉर्म है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और नॉर्मल फॉर्म है। सिंपल कोई अगर आपको इंटरसेप्ट ये सारी फॉर्म्स आती है ना बाय नेम, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, तो आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जनरल फॉर्म आ गई। अगर लाइन की जनरल इक्वेशन आ गई लाइन की टू वेरिएबल में, तो आप 2 से 5 सेकंड में खुद ये फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, position of a point with respect to a line, consider a non vertical line L। ये लाइन ले ली हमने टू वेरिएबल में, जनरल इक्वेशन इन द प्लेन एक्स वाई। obviously each point of the plane is either above the line or below the line or on the line। कोई भी पॉइंट जो लाइन का होगा या लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे या उस लाइन पर ही लाई करेगा। अब ये जो है ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है इन द विद द पॉइंट इन द प्लेन नॉट लाइंग ऑन द लाइन। पी एक ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, और लाइन जो की इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है, तो पी क्या है, या तो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या उस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। दो ही ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। हमने कहा है कि वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा, पी एक ऐसा पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, या तो ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है। अगर ऊपर लाई कर रहा है तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अगर नीचे लाई कर रहा है तो लेस देन 0 है। The point P is above or below L respectively, ये जो है and B have the same sign और opposite sign। अब ये भी चक्कर है, कोई भी पॉइंट हमने, इन्होंने क्या कहा है,
बी के साइन को देखेंगे, और क्योंकि आपको पता है वाई के साथ जो साइन होगा उसी से वो अबव और बिलो आएगा ना। वाई एक्सिस पॉजिटिव है, बी की वैल्यू, बी का वाई का जो कोएफिशिएंट है वो बी है, बी पॉजिटिव है तो अबव एक्स एक्सिस है, बी नेगेटिव है तो बिलो एक्सिस एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो अब हमने क्या किया, अगर बी पॉजिटिव है तो अबव एक्स एक्सिस है, फिर दोनों का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बी नेगेटिव है तो बिलो एक्स एक्सिस है, फिर दोनों का साइन नेगेटिव आ जाएगा। द पॉइंट P is above or below L respectively if have the same sign or have the opposite sign, या तो उनके सेम साइन होंगे या फिर उनके ऑपोजिट साइन होंगे। ठीक है। द पॉइंट एंड द ओरिजिन, अब ये दूसरी बात, ये जो पॉइंट होगा P जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लाइन L पे लाई नहीं कर रहा, वो और ओरिजिन आर ऑन द सेम साइड ऑफ L, लाइन की सेम साइड पे होंगे। किसके तहत, ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड सी हैव सेम साइन। अब दूसरी बात आ गई सी की और ओरिजिन की बात आई है कि अगर उनका साइन सेम है, किसका साइन, उस लाइन का साइन और जो है वो सी का साइन, तो वो किस साइड पे लाई करेंगे, सेम साइड पे दोनों लाई करेंगे। और ऑपोजिट साइड पे कब लाई करेंगे, जब उनका साइन जो है वो चेंज आ जाएगा। सिंपल, इसमें ये सिंपल सी बात है, साइन चेंज होगा तो ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे, और साइन चेंज होगा तो ऑपोजिट साइड पे लाई करेंगे, साइन सेम होगा तो सेम साइड पे लाई करेंगे। टू डिस्कस वेदर अ पॉइंट लाई अबव और बिलो द लाइन, we make the coefficient of y as positive by multiplying the equation by -1 if needed। हम देखने के लिए कि वो पॉइंट जो है वो अबव लाई कर रहा है या बिलो, हम क्या करते हैं, हम उसके साइन को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, y के साइन को उसको -1 या -1 से मल्टीप्लाई करके, जहां हमें जरूरत पड़े वहां। 2 and 3 स्ट्रेट लाइंस, दो या दो से ज्यादा, दो तीन स्ट्रेट लाइंस जब आ जाएं, फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एंड लाइंस L1 एक लाइन ली, L2 दूसरी लाइन ली, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, या तो दोनों पैरेलल हैं या दोनों परपेंडिकुलर हैं, या फिर दोनों रिलेट नहीं करती, ना पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। ठीक है। उनकी स्लोप किस तरह, हम स्लोप ऑफ L1 एंड L2 इस तरह आएगी, -a1/b1, m1 के बराबर है, m1 की स्लोप लाइन 1 की स्लोप, और लाइन 2 की स्लोप जो है वो -a2/b2 है। ठीक है। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, जो दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे टच करेंगी। ठीक है। एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे वो क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, दो लाइंस हैं, ये देखें हमारे पास, ये है इनका फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। ये देख लें, अगर वो टच कर रही हैं, टच किस सूरत में करेंगे, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, उन्होंने ये लिखा है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब ये डिनोमिनेटर 0 अननोन 0 होगा तभी वो क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और लाइन जो है अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो पैरेलल होंगी। ये एक बार देख लो उन्होंने क्या लिखा है, रिमेंबर दैट इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, a1b2 -a2b1, अगर ये 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिट चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये उन्होंने लिखा है कि अगर ये 0 होता है तो वो लाइंस पैरेलल है। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइंस गिवन है, उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो 0 आता है, हम कहते हैं वो कंकरेंट है। कंकरेंट का आपको पता है, एक ही पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है।
ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आप सबको आता है। 3 लाइंस लेते हैं, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर वो उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, हम कहते हैं ये तीनों लाइंस हमारे पास क्या है, कंकरेंट है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। ये देखे 3 लाइंस गिवन है, उनका डिटर्मिनेंट ले लिया, उसको फाइंड किया जैसे भी, तो वो 0 आ गया, वो क्या है, लाइंस कंकरेंट है। द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। किसी भी लाइन की इक्वेशन, एन इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पास कर सकती हैं। सिंपल बात है, ये पॉइंट है, इस पे जिस मर्जी तरफ आप लाइंस ड्रा कर लें, इन्फिनिट लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह ये लाइंस जो है वो उस पॉइंट से गुजरती जाएंगे, इन्फिनिट लाइंस ड्रा कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। इक्वेशन क्या है, 2 लाइन से जो कोई भी लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन जो है वो तो गिवन नहीं है, ठीक है, यही है। ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इधर से जो ये है अभी स्टार्ट किया, जो फॉर्मूलाज थे वो आपको बता दिया। अब ये एक थ्योरम नोट कर लें, आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था मीडियन कंकरेंट है, फिर हमने कहा बाइसेक्टर जो है एंगल के वो भी कंकरेंट है। अब हमने क्या कहा है, आल्टीट्यूड अगर लेते हैं तो वो भी क्या है, वो भी कंकरेंट है हमारे पास। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ट्राइंगल की हर चीज ही कंकरेंट होती है। मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, अब आल्टीट्यूड, अब राइट बाइसेक्टर, वो भी क्या है, कंकरेंट है। डिस्टेंस, if equation of sides of the triangle are given, then intersection of any two line gives a vertex of the triangle. कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं इसलिए पढ़ती हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आपको बता दूं कि नोट कर लें। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। एक पॉइंट गिवन था, एक लाइन गिवन थी, उन्होंने कहा इसका डिस्टेंस, 2022 में ये क्वेश्चन आया कि ये आप डिस्टेंस फाइंड करें। उस वक्त मुझे फॉर्मूला भूल गया था, ठीक है। तो ये जो है, ये कोई भी लाइन गिवन थी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नंबर्स गिवन थे ए बी सी की जगह, एक पॉइंट गिवन था, ये फॉर्मूला लगना था और डिस्टेंस फाइंड करना था, और मुझे उस वक्त ये फॉर्मूला भूल गया। आपको नहीं भूलना चाहिए, आपने अच्छे से याद करना है। डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। मुझे ये चीज नहीं याद आ रही थी, x1 और y1 की वैल्यू इधर पुट करनी थी, मैं xy ही यूज कर रही थी, ठीक है। distance between two parallel lines, the distance between two parallel lines is the distance from one point of one of the line to the other। 2 पैरेलल लाइन है, आपको पता है, ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, किसी पॉइंट पे टच नहीं करेंगी, तो किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस ले लें वो सेम ही रहेगा, वो डिफर नहीं करेगा। तो सिंपल हम क्या है, उनका डिफरेंस, एक लाइन पे एक पॉइंट लिया, दूसरी लाइन ली, हमने क्या किया, डिफरेंस इनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ये एरिया है, ये है एरिया का फॉर्मूला। हमने अभी जो है डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसी डिटर्मिनेंट को जब हम लेते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना टोटल, जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। ये चीज जो है ये हम उसमें ज्यादा करेंगे, ये वेक्टर टेंसर में। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इफ साइन ऑफ द एरिया इज नेगेटिव देन इट इज टू बी ओमिटेड। आपको पता है एरिया, हमने कल भी पढ़ा था, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर आ जाता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हम उसको पॉजिटिव बना देते हैं। और इधर जो है ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पैरेलल एंड 2 नॉन पैरेलल साइड्स। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसकी 2 पैरेलल साइड्स, 2 साइड्स पैरेलल होंगी, 2 साइड्स नॉन पैरेलल होंगे, और उसका जो एरिया है ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल से भी हम फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा ये भी इन्होंने लिखा हुआ है।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, उसको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। यहाँ तक जो है वो आज का हमारा ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम कल करेंगे। किसी को इशू है तो वो अभी पूछ सकता है।